बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इट्स है परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही थी चिकन मंदी। मैंने सोचा शान के पैकेट से चिकन मंदी को मैं ट्राई करती हूँ। ये पैकेट मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, लेकिन मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हुई है मटन मंदी के नाम से। अगर आपने नहीं देखी हो उसकी रेसिपी तो आप देख सकते हैं। घर के मसालों से मैंने रेसिपी बताई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन, क्योंकि आज हम चिकन से बना रहे हैं और जो रेसिपी उसमें लिखी हुई है मैं बिल्कुल सेम उसको फॉलो करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले ली थी। इसके देखिए पीसेस इस तरह से ही रखे हैं और उसमें कट्स लगा लिए हैं। बस अब इसको एक साइड पर कर लिया है और यहाँ ले लिया है शान मंदी मसाला। एक पैकेट लिया है और उसमें लिखा हुआ था कि पानी 1 कप, तो मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें हमें ऑयल ऐड करना था, तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल ले लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसको चिकन में पोर कर देंगे, चिकन में ऐड कर देंगे। मंदी में मसाला बहुत ही कम होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को जो मैंने बताई है। नहीं तो आप इस मसाले से भी बना सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी ये सारी चिकन पानी के साथ। और अब इसमें हमें और पानी ऐड करना है, क्योंकि इसको बॉईल करना है और हमें यखनी भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 5 कप पानी ऐड किया है और इसको ढककर रख देंगे ताकि चिकन गल जाए। यखनी हमारी जो है वो हमें 3 से 4 कप चाहिए, इसलिए मैंने 5 कप डाला है, क्योंकि चिकन का भी पानी रिलीज़ होगा और चिकन गल जाएगी उतने में हमारे पास 4 कप पानी रह जाएगा, यानी यखनी हमें 4 कप मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आधा घंटा मैंने रखा था। आधे घंटे के दौरान मैंने चिकन को 1-2 बार पलटा है और फिर आधे घंटे में चिकन गल गई थी और बस इसको मैं अलग कर दूँगी। अगर आप मटन से बना रहे हैं या बीफ से बना रहे हैं तो उसकी टाइमिंग थोड़ी अलग होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, और या फिर आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, वो उसमें भी मेंशन है। तो जो चिकन हमने निकाल ली थी उसके ऊपर मैंने फूड कलर डाला है और बस इसको हल्का हल्का सा हाथों से लगा देंगे और फिर उसके बाद इसको मैं बेक कर रही हूँ। हल्का सा बेक करेंगे, ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए, बस इतना ही हमें इसको बेक करना है। और अगर आप बेक नहीं करना चाहते तो इसको हल्का फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर यखनी को हटा लिया था और उसी पतीली को मैंने वॉश करके उसमें ऐड कर दिया 3/4 कप ऑयल। और अब ऑयल में पहले काजू को फ्राई करके निकाल लूँगी। 10 से 12 काजू ले लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो उसको मत डालें। तो अब यहाँ पर मैंने साबित मसाले ले लिए हैं, जिसमें तेज़पात का 1 पत्ता ले लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, कुछ लौंग और इलायची ले ली है और साबित काली मिर्च ले ली है। साबित मसाले उसमें मेंशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू और जायका आता है इस वजह से। तो बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको कट करके ऐड कर दिया है। इसको हमें ब्राउन करना है, तो थोड़ी सी प्याज मैं इसी में से निकाल रही हूँ ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो बस बाकी प्याज इसी में रहेगी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल। 3 कप चावल ले लिया था मैंने, इसको वॉश करके आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो अब इसमें ऐड कर दिया है। चावल को हिलाना नहीं है, बस अब डायरेक्ट इसमें आप जो यखनी आपने बना कर रखी थी वो उसमें ऐड कर देंगे। 4 कप यखनी मेरे पास बची है, तो वो मैंने इसमें 4 कप ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यखनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने ऐड नहीं किया था, नमक बिल्कुल सही था, इसमें कुछ भी मैंने अलग से कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। और अब इसमें लिड लगा दिया है, फ्लेम हाई रखेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन मंदी बनाना बहुत ही आसान है। देखें, आप कोई मसाला नहीं है इसमें। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी। आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा उस रेसिपी को। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो देखिए पानी यहाँ इतना खुश्क हो चुका है, हमें इतना ही खुश्क करना है, बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं करना है। तो अब इसको दम पर रखने के लिए मैंने यहाँ पर तवा रख लिया है और उसके ऊपर पतीली रख दी है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको दम पर रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद बड़ा ही ज़बरदस्त ये तैयार हो जाएगा। चावल बिल्कुल खिले खिले से हैं, आप चेक कर सकते हैं, और जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। ये आप चेक करें, देखिए चावल के दाने बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं फटाफट से। इसके साथ मैंने चटनी बनाई है। चटनी में डाला है मैंने सिर्फ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1-2 जवे लहसुन के और नमक, और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी सी चटनी इसकी रेडी हो जाती है जो इसके साथ मिलती है। चटनी की रेसिपी भी मेरी मंदी की रेसिपी में ही है। बस उसको गार्निश कर लिया है काजू से और ब्राउन प्याज से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है ये मंदी मसाले से।
और अगर आप लोग इस मसाले को ट्राई नहीं करना चाहते तो आप लोग मेरी रेसिपी को देख सकते हैं, उससे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। फिर लेकर आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।